नमस्ते जी। सबसे पहले हम देवांश की जनरल रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कौन से कार्ड आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द टावर इन रिवर्स, ओके। ये सारे कार्ड्स जो हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो एनर्जी है वो तो पॉजिटिव ही आई है। ठीक है, टावर कार्ड रिवर्स में है इसलिए उसका भी कोई इश्यू नहीं है। उसकी भी जो एनर्जी होती है वो रिवर्स होती है, इसलिए वो पॉजिटिव ही हो जाती है। इन द सेंस के सडन चेंज उनकी लाइफ में वो जो चाहते हैं वो उनको मिलेगा, विच इज़ 9 ऑफ कप मीन्स योर विश कम ट्रू वाला कार्ड। ये कार्ड है जिस किसी भी पर्सन की एनर्जी में आता है उनकी सारी विशेष पूरी होती है। एनी हाउ कहीं से भी उनको रास्ता मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है, सहारा मिल जाता है और उनके सारे कार्य जो है वो पूर्ण होते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का आ गया है, इसलिए कोई चिंता जैसी बात नहीं है। कप्स है यानी वाटर एनर्जी है, वाटर एनर्जी, इसलिए ये इमोशनल बहुत है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ में 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो ये हैप्पी फैमिली वाला कार्ड है। तो इनको अपनी फैमिली से भी काफ़ी लगाव है, बहुत लगाव है अपनी फैमिली को लेकर के। वो उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, जैसे कि वो ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स के सपने जो है वो मुझे पूरे करने हैं। उनकी कुछ खुद के भी कुछ गोल है वो उनको कंप्लीट करने हैं। दिव्यांश जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, हार्ड वर्क करने मानते हैं और हार्ड वर्क करते भी हैं। साथ साथ वो स्मार्ट वर्क भी, वो बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट पर्सन है, इसीलिए वो अपने तरीके से अभी एज ऑफ नाउ न्यू जनरेशन के हिसाब से वो वर्क करना चाहते हैं अपने तरीके से। और हैप्पी फैमिली वाला कार्ड आया है, ये कह रहा है कि हारमोनियस रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप में सुधार होगा, चाहे पेरेंट्स और बच्चे का या उनकी अपनी रिलेशनशिप में, चाहे भाई बहन सिबलिंग्स का, तो 100% सुधार होगा। ओके। और ई कार्ड आया है टावर का कार्ड, जो कार्ड है वो सडन चेंज दिखाता है। तो सडन चेंज क्योंकि रिवर्सेबल है इसलिए सडन पॉजिटिव चेंज आ गया है। सडनली उनको कोई किसी बात में रियलाइजेशन होना और सडनली उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होना, ये अपने आप होगा, या ये लाइक किसी के कहने से या करने से नहीं होगा। ये डेफिनेटली उनको जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है एंड ही डेवलप हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो उस हिसाब से उनको अपने से ही सारा रियलाइजेशन का कार्ड है ये टावर का रिवर्स में, तो वो रियलाइज़ होगा। अब रियलाइज़ होगा तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम, तो क्या होगा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फायर एनर्जी है। तो ये जो कार्ड है वो कुछ बर्डन रिलीज़ करने का है। रियलाइज़ होगा तो वो जो पास्ट बैगेजेस, कुछ पुरानी बातें मन में लिए हुए हैं या कुछ दूसरी बाहर की बातें मन में लिए हैं, उसको वो रिलीज़ करेंगे, इस चीज़ को वो रिलीज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। दैट मीन्स कि उनको फीमेल की तरफ से, मदर की तरफ से, सिस्टर की तरफ से और जैसे कि कहा उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से सारा अच्छा सपोर्ट है उनको, और उनको इंस्पिरेशन मिलता है इस चीज़ से। ही इज़ लाइक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन मान रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल मेल मान रहे हैं कि मुझे कैसे भी करके आई हैव टू कैरी ऑन दिस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर। तो ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है और कुछ हद तक हो गया है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ शेड्यूल से, कुछ टाइम मैनेजमेंट से उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, और देखते हैं कौन सा। 2 कार्ड आ गए हैं मेरे हाथ में, एक है 8 ऑफ कप कार्ड और एक है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड जो है वो लाइक विश, आपकी जो स्टार है मीन्स एक स्टार को देख के हम विश करते हैं। अगेन वही सेम कार्ड को
विश कम ट्रू वाले कार्ड को स्टार की कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। दैट मीन्स के पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाएगा, जो भी विश है 101% उनकी पूरी होगी। अगर आप एनडीए के एडमिशन के बारे में वो सोचते हैं तो उनको मिल जाएगा, वहाँ पर सिलेक्शन उनका हो जाएगा। और काफ़ी हद तक वो फोकस्ड भी रहेंगे, क्योंकि सारे बर्डन्स बैगेज से वो रिलीज़ करेंगे, उनको रियलाइजेशन होगा। इसकी वजह से पुरानी सारी जो चीज़ें हैं उनमें से उन्होंने गिव अप कर लिया है और आगे भी करेंगे। जो चीज़ आउटकम नहीं दे रही है उससे वो मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, वो कोई भी चीज़ बात हो सकती है, पुरानी कुछ बातें हो सकती है, या फिर उनकी कोई दोस्ती हो सकती है, या फिर उनके अपने कुछ नेगेटिव ख़यालात हो सकते हैं, या फिर उनकी नेगेटिव माइंडसेट जो मानसिकता है उसमें से वो बाहर आएंगे। ठीक है, तो चेंज हमेशा जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे चेंज, एक तो हार्मोनल चेंज भी आता है और मानसिक लेवल पर भी चेंज उनका आता जाता है। तो ये चेंज जो होगा वो पॉजिटिव चेंज होगा और फैमिली में हारमोनी, जॉयफुल, हैप्पीनेस सब कुछ रहेगा। एवरीथिंग विल बी देयर। हैप्पी फैमिली वाला ये कार्ड है। ये है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश कम ट्रू वाला कार्ड है। ये है स्टार का कार्ड है, पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए है। और चीज़ें बैलेंस होगी। देखिए चीज़ें बैलेंस हो रही हैं यहाँ पे, चीज़ें बैलेंस होगी। उनकी इमोशंस और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों बैलेंस होगी यहाँ पे, और वो खुद ही करेंगे डेफिनेटली। ही हैज़ दैट कैपेसिटी। एंड ये एक हाइपर एक्टिव किड्स है। उनका जो विचार है, ख्यालात है, वो काफ़ी फास्ट चलते हैं। तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा, जैसे कि कश्ती को दरिया में एक डायरेक्शन चाहिए, एक दिशा चाहिए, है ना, तो उनको बस वो दिशा की ज़रूरत है, बाकी वो पूरा हैंडल कर लेंगे। ही कैन मैरी द बैगेजेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जानते हैं, ये उठाएंगे भी, और आगे अपने गोल से जो है वो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क तरीके से वो कंप्लीट भी करेंगे डेफिनेटली। अब मैं एंजल गाइडेंस लेती हूँ उनके लिए। देखते हैं उनके एंजल्स क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay, choose a new direction, opportunity, big happy changes. Okay, big happy changes यहाँ पे होने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और उसके चलते बहुत अच्छे, और जो हमारे सोच में नहीं थे इतने अच्छे हैप्पी चेंजेस होंगे, हैप्पीनेस आएगी लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। अनलाइकली मीन्स कि जो कुछ चीज़ें नेगेटिव है तो अनलाइकली वो छूट रही है, वो छूट जाएगी वो। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हेल्पफुल पीपल, लोग मदद करेंगे, ये पहले भी आपको बोला मैंने, उसी का क्लैरिफिकेशन आया है कि हेल्पफुल पीपल, लोग हेल्प करेंगे, उनको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आगे उनके फाइनेंस में हो, जॉब में हो, सिलेक्शन में हो, लोग मदद करेंगे उनको, कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिल सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ये एनडीए के लिए है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस इज़ देयर। वेट की एनर्जी आई है थोड़ी सी। एंड यस का कार्ड आया है। अगर फाइनली उनका एनडीए में सिलेक्शन होने का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यस का कार्ड आया है, और ये स्ट्रांगली यस है। आगे हमने देखा कि टैरो कार्ड में भी विश कम ट्रू वाला कार्ड आए थे, और यहाँ पे फाइनल कन्फर्मेशन एंजल्स से भी हमें फाइनल कन्फर्मेशन दिया है कि यस थिंग्स जो है वो वर्कआउट करेगी, चीज़ें सही जा रही है और होंगी। इन एनडीए में सिलेक्शन उनका 100% होगा, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, परफेक्ट टाइमिंग में परफेक्ट चीज़ें होंगी, परफेक्ट टाइमिंग आएगा और ये बात होगी। 100% परफेक्ट टाइमिंग आएगा और चीज़ें अपने आप
आकार लेगी। अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस में समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर तरीके से इमोशनल अबंडेंस भी है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रही है और वो ग्रैब कर रहे हैं, इससे वो नया नया कुछ सीख रहे हैं और उनका इस हिसाब से उनका जो प्रोफाइल है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, तो ये एंजल्स से तो सारे इंडिकेशंस जो है वो पॉजिटिव ही दिए हैं, इसमें भी कोई चिंता वाली बात है नहीं। बहुत ही निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि सारे काम बनने हैं, है ना, सारे काम बनने हैं। देखते हैं कौन से गॉड का आशीर्वाद है, ये भी हम लेते हैं। ओके, ये अपने आप आए हैं ये दोनों कार्ड। ओके, अग्नि तत्व है और शिवा है। महादेव जी का पूरा आशीर्वाद है, महादेव जी का हाथ है आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर, राइट। और देखिए महादेव जी का क्या स्पेशलिटी है कि तीसरी आँख खोल के भस्म करते हैं नेगेटिविटी को। तो जो भी नेगेटिविटी है या कुछ भी उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ जो काम की नहीं है ना, नेगेटिव चीज़ें, वो महादेव जी स्वयं भस्म करेंगे। आपको विश्वास करना है, फेथफुल रहना है, आपकी भक्ति जो है वो सही है, इसीलिए महादेव जी का कार्ड आया है। आपकी भक्ति जो एक्सेप्ट हुई है, इसीलिए महादेव जी का कार्ड आया है, राइट। और फादर फिगर का है, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को संभाल लेता है, वैसे ही महादेव जी ने हम सबको संभाला हुआ है। इसीलिए आप कृपया निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी होने वाला है वो पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा और सबके लिए अच्छा होगा, राइट। अब हम ऑसोस एंड टैरो से देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। ओके, दो कार्ड आ गए हाथ में, ऑर्डिनरीनेस एंड अलोननेस। देखिए दिव्यांश जो है वो अभी थोड़ा सा आइसोलेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ है बहुत ही नॉर्मल है इस एज में, ये चीज़ नॉर्मल है। और अगर वो लोनलीनेस में अगर वो अकेले बैठे रहते हैं अपने कमरे में, किसी से बात ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हर एक की एज में ये आता ही है। तो जैसे कछुआ अपने सेल्फ में चला जाता है, तो ये भी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के चलते ये लोनलीनेस में रहते हैं। लेकिन हाँ, वो पार्टिसिपेट करें, वो भी अच्छी बात है कि दूसरी चीज़ों में भी वो ध्यान लगाएं। लवर्स का कार्ड आया है और कंट्रोल का कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है। यहाँ पे उनकी अभी जो गर्लफ्रेंड है, तो उनको ये है कि उनकी फीलिंग्स को वो खुद ब खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ही इज़ इन कंट्रोल, राइट। देखिए ये पर्सन है कंट्रोल में है अपने आप में, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं और सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जब अभी आई थी टैरो कार्ड में, तो डेफिनेटली उस हिसाब से वो दोनों पर्सन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चल रहे हैं। ओके, दोनों की एनर्जी है वो अलाइनमेंट में है, कंट्रोल में है। ओके, सो इसमें भी आप चिंता ना करिए। अभी शायद दोनों में से कोई एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। दोनों में से कोई काफ़ी ड्रीमी थिंग्स में चला गया है कि काफ़ी फ्यूचर के लिए ड्रीम करते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे और ऐसे सक्सेसफुल होंगे, परफेक्ट टाइमिंग आएगा, तब इस तरह से हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। पोस्टपोनमेंट, कुछ चीज़ें हैं उन्होंने खुद ही पोस्टपोन की है। और ये जो पोस्टपोनमेंट आया है कार्ड,
ये एक इमोशनल भी हो सकता है। इमोशनल इन द सेंस के अगर यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया था, इन द सेंस कि उन्होंने अपनी लव लाइफ भी थोड़ी सी पोस्टपोन करके रखी है। उनकी जो गर्लफ्रेंड है जिनका नाम डीपे से है, तो उन्होंने भी इनसे दूरी बना करके रखी है दिव्यांश ने, और पोस्टपोनमेंट करते रहते हैं, या शायद उनको ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ वो कुछ ड्रीमी भी हो गए हैं और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में, सेल्फ हीलिंग में भी ला रहे हैं, राइट। देखते हैं आउटकम क्या है। ट्रस्ट एंड वी आर द वर्ल्ड। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ईश्वर का जो प्रोसेस है उस पर भरोसा करना है। एंड वी आर द वर्ल्ड, हम सभी एक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सभी ईश्वर के संतान हैं। और इसी वजह से हमारे मन में किसी के प्रति वैर भावना नहीं है। और ये आप में इसलिए आया है कि आप ये वी पर्सनालिटी हो, आप और आपकी फैमिली वी पर्सनालिटी है, सबको एक समान जो है वो रखते हैं और ईश्वर पे भरोसा करते हैं। ये इसलिए आपको कंफर्मेशन मिला है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कि ये ट्रस्ट बनाए रखिए और सारी ऊर्जा आपके लिए काम करेगी, ठीक है। और मैं लव रीडिंग और रिलेशन रीडिंग अलग से ले रही हूँ ताकि आप देवांश को भी भेज सको उनको एज अ गिफ्ट।